राधे कृष्णा महाराज। राधे राधे। महाराज एक प्रश्न है। किसी प्रसिद्ध कथावाचक ने कहा था कि अगर 24 घंटे एक बंद कमरे में भगवान का नाम स्मरण करें तो 24 घंटे में भगवत दर्शन हो जाएंगे। क्या ये सही बात है? देखो, ये कथावाचक ने कहा है या किसी ने भी कहा है, लेकिन ये गलत कहा है। 24 घंटे में कोई भी आदमी अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगा सके, उसने कहा कोई भी, मतलब जो आज अवगुणों का भरे है विचार हैं, वो 24 घंटे बंद कमरे में बैठ जाए, एक घी पी का दीपक जला ले, महाराज जी कह रहे हैं, और नाम जप करे और ये देखता रहे कि भाई घड़ी में कितना टाइम हो गया, जल्दी से भगवान आने वाले हैं, चिंतन ये बना रहे और मन में चिंतन और संसार का भी कर रहा है। तो एक तो उन्होंने ये गलत कहा, कम से कम इतना तो कह देते, कोई आदमी 24 घंटे एक कमरे में भगवान के नाम जप करे, उसके साथ उसका रूप का ध्यान भी करे, मतलब मन भी उसमें हो, तो उसको भगवत प्राप्त हो जाती है। और ये सबसे पहले तो प्रहलाद, ध्रुव वगैरह कोई थी, उनको भी क्या कष्ट उठाने पड़े थे भक्ति के अंदर। 24 घंटे में हो गया था उनका काम। तुलसीदास का हो गया था काम। तुकाराम का हो गया था, नानक का हो गया था 24 घंटे में भगवत प्राप्ति, सबरी को होगी थी, मीरा को होगी थी 24 घंटे में। वो महाराज जी से पहले पूछो, जिसने कहा महाराज जी आपको होगी क्या 24 घंटे में। आजकल ये भी कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े, अब जी मेरे को दर्शन हुए, भगवान इधर आया, भगवान उधर आया, भगवान खाना लेकर के आया, भगवान गाड़ी लेकर के आ गया, ऐसे ऐसे प्रोपगंडे चल रहे, जैसे भगवान पड़ा पड़ा घूम रहा हो। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अंडर हैं, सबका बाप है। तो ये प्रोपगंडे करने, ऐसे बताना, इससे लोग नास्तिक और बन जाएंगे। क्यों? अब वो बस ये महाराज जी ने बता दिया 24 घंटे टाइम पास करेंगे, चाहे मन लगा है चाहे नहीं लगा है। मान लो मन भी लगा हो, एकदम मन लग सकता है क्या किसी का बगैर अभ्यास कितने के बाद? महाराज जी से पूछो आपका मन कितनी बार जा रहा है कहीं, आप जो बोल रहे हो। होना जाना कुछ नहीं है, वो नास्तिक और बन जाएगा। अब बकवास कर रहे हैं, भगवान है ही नहीं। क्या फायदा फिर ऐसे प्रोपगंडा करने का, धर्म विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध का बोलने का? कहाँ लिखा है शास्त्र में 24 घंटे में प्राप्ति हो जाएगी? कहीं गीता में लिखा है, कहीं भागवत में लिखा है? हाँ, जिसने अंतकरण शुद्ध कर रखा हो, जिसने पहले भक्ति साधना कर रखी हो, उसको तो 24 घंटे में क्या 2 मिनट में हो जाएंगी भगवत प्राप्ति में। कैसे लगता है? बस ऐसे किया, लास्ट में अंतकरण शुद्ध हुआ, गुरु ने स्वरूप शक्ति दी और आनंद मिल गया, माया चली गई, दुख निवृत्ति हो गया। लेकिन उससे पहले उसने क्या क्या काम किया, ये तो देखना चाहिए ना। तो ये तो सब गलत बातें हैं, इस टाइप की अफवाह फैलानी, इस टाइप में लोगों को बरगलाना, उनको नास्तिक बनाना। साधना करनी पड़ेगी, तन मन धन खोना पड़ता है उसके लिए महाराज जी। ये नहीं है आज उधर कथा करने जा रहे हैं, आज उधर कथा करने जा रहे हैं, वो 1 मिनट भी नहीं मिलता अपनी कुटिया से, हर दुनिया से दूरी रखता है पागल बन करके। और आपने कह दिया आप फोटो खिंचाते घूम रहे हो और पैसे के लिए कभी उधर कभी उधर कभी उधर। आपने भक्ति तो कहाँ करोगे 24 घंटे के 24 जन्म में भी प्राप्ति ना हो। कथावाचक का स्टैंडर्ड तो बहुत डाउन होता है। हाँ, कोई निष्काम कथावाचक हो, अनन्य हो, किसी से कुछ नहीं चाहता हो
और वो अपने स्थान पर है, कोई आदमी आए तो उसको ढंग की बात बताए। ये नहीं झोला ठा के कहीं कहीं जाए और देश को सुधारने के लिए। पहले अपने को सुधार लेगा, वो नहीं सुधरेगा, देश तो सुधरेगा नहीं, अपना भी काम बिगाड़ देगा। क्यों दुनिया इकट्ठी होगी, महाराज जी बस महाराज जी, तो फिर गए हवा में। 20 आदमी भी इकट्ठे होने के बाद कितना अहंकार आता है इन जीवों में, ऐसी दशा है इनकी। तो 24 घंटे में कोई प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, हजारों बार एकांत का सेवन करना पड़ता है, अपने को आत्मा समझ के सारे संबंध तोड़ने पड़ते हैं, भगवान से अनन्य प्रेम करना पड़ता है, सर्दी गर्मी त्रिताप त्रिगुण जो ये सहने पड़ते हैं। शरीर का भी दुख आएगा, कुछ आएगा, उसको सहते सहते निरंतर भगवान के लिए ही। आपने बेरा है पहले इसी वृंदावन में 24-24 घंटे में भिक्षा मांग के लाते थे 3-3 दिन की। उन्होंने कैसे प्राप्त किया है? कथावाचक ने तो कह दिया 1000 आदमी इकट्ठे करके लग गया बोलने। वो भी यही काम कर लेते अगर भगवत प्राप्ति ना करनी होती तो, दुनिया संवारनी होती तो ये चीज गलत है। अंतकरण शुद्धि करनी पड़ेगी। अंतकरण शुद्धि के लिए अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है, अनादि काल के संस्कार है कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। उनको जलाना पड़ता है। संचित प्रारब्ध क्रियामण कर्म, संचित कर्म विरह में जलते हैं, भगवान के लिए ही रोने में निरंतर, जब तक प्राप्त ना हो। प्रारब्ध कर्म शरीर के साथ छूट जाते हैं। क्रियामण कर्म जब अहंकार चला जाएगा, मैं मेरा कार, अपने को दीन मान लेगा, अपने को एक यंत्र मान लेगा, नाम गाम भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए, मतलब देवहान देह से ऊपर उठ जाए, तब भक्ति शुरू होती है कि मैं आत्मा हूं, और जब सब जीवों में अपना ही रूप देखता है तब कहीं कोई काम बनता है। तो इस टाइप के ये चीजें बताना ये लोगों के लिए ठीक नहीं है। उनको यही बताओ भगवान के लिए मन 24 घंटे लगाना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। उसमें आज तक तो पैदा नहीं हुआ है। आज तक जब एक जीव, हम जो आज बैठे हैं, अनादिकाल से हम भक्ति कर रहे हैं। 24-24 घंटे के पता नहीं 24-24 महीने में की होगी हमने। क्यों मनुष्य शरीर मिला होगा तो भक्ति जरूर की होगी कभी न कभी। तो ये फटीचर हालत क्यों है? क्यों घूम रही मृतलोक में? काम करो लोक में, मृत्यु बुढ़ापा रोग पीछे लगा है, क्यों घूम रहे? क्या रीजन है? ऐसे नहीं मिलती चीज। संसारिक चीज भी कोई 24 घंटे में नहीं देता। कहीं रिटर्न का टेस्ट होता है, कहीं फिजिकल टेस्ट होता है, कहीं डॉक्टरी होती है। वो दिव्य चीज दे रहा है 24 घंटे में। घी का दीपक जला के बैठ जाओ कमरा बंद करके और नाम जप करो। मन की भी नहीं बताई, नाम जप के साथ मन भी होना चाहिए। वो नाम जप खाली जीभ से कर रहा है और मन घुमा रहा है और कहीं। अब महाराज जी से पूछो, मने मनुष्य नाम कारण बंदर मोक्ष है, मन लगाना है भगवान में। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो उसके लिए हो सकता है अब जिसने साधना कर ली हो और आखिरी टेस्ट हो उसका, सालों वो रो लिया हो, तन मन धन अर्पण कर दिया हो, दीन बन गया हो, तब आखिरी टाइम पर तो चाहे 2 मिनट लगो, चाहे वो 24 घंटे में हो जाए, लेकिन कोई भी आदमी 24 घंटे बैठ जाए। अरे 24-24 कल्प तो हो लिए हमारे को। एक महाप्रलय का टाइम है 3110 खरब 40 अरब साल। कितनी महाप्रलय बीत चुकी है, कितने मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं। अब तक तो चक्की पीस रहे हैं हम सब। तो उसके लिए तो मरना पड़ता है। तत्व ज्ञान लेके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, भगवत प्राप्त, और उसके अंडर रहे और हजारों बार रोए और देवहान दे के सुख को छोड़ दे कति, जब जाके कोई करोड़ों में कोई आदमी निकलता है।
तो इस टाइप की बात नहीं कहनी चाहिए, बात बताए ठीक जिससे अगले का फायदा हो। अगला गाली और देगा उसको, महाराज जी ने तो ये बोला था 24 घंटे, मैंने तो 48 घंटे हो गए, महाराज जी को लाओ। वो और कुछ बोल देगा, जा करके वेद विरुद्ध चीज बोलते रहते हैं ये। तो बगैर कथावाचक, तो कथावाचक से अच्छा तपस्वी होता है, तपस्वी से अच्छा ज्ञानी जो सत असत को जानता हो, उससे अच्छा इसका दृढ़ निश्चय हो गया हो, उससे अच्छा जो अपने को आत्मा मान के गुरु के शरण में लगकर 24 घंटे निरंतर लग गया हो। पहले वो जिज्ञासु बनेगा, पहले आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर प्रेमी, अबलक, ज्ञानी, तब कहीं कोई बात बनती है। तो ये बातें फलाना गलत है, रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने कहा है इस ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, इसमें लोगों का नुकसान होगा, बड़ा कीमती जन्म है ये, और वो नास्तिक और बन जाए कि महाराज जी ये कह रहा था, और 24 बगैर मन के 24 घंटे क्या 2400 साल भी लग जाएं, अगर पूरा अंतकण शुद्ध ना हो, ये 24 घंटे की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रख के ठीक बात बतानी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।